ये आदमी इंसान नहीं था। इसने इतने लोग मारे कि दुनिया की 11% पॉपुलेशन खत्म हो गई। इसका नाम था जेंगिस खान। और जो मैं आपको अब बताऊंगा वो हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता। जेंगिस खान का असल नाम तेमुजिन था। ना कोई शहजादा, ना कोई अमीर खानदान। बाप जहर देकर मार दिया गया, कबीला छोड़कर भाग गया। मां के साथ जंगल में भूख और जलीली। इसी बच्चे के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मर जाना या फिर दुनिया को डरा देना। उसने दूसरा रास्ता चुना। तेमुजिन ने जो आर्मी बनाई वो उस दौर की सबसे खतरनाक किलिंग मशीन थी। घोड़ों पर पैदाइश से सावर, बिजली की तरह हमला, झूठे पीछे हटने का धोखा, फिर अचानक घिराव। उनके लिए जंग सिर्फ लड़ाई नहीं थी, पूरा शहर मिटा देना स्ट्रैटेजी थी। जेंगिस खान तलवार से कम, डर से ज्यादा जीतता था। जो शहर बिना लड़ाई के झुक जाता उसे छोड़ देता, लेकिन जो जरा सी भी हिम्मत करता, सर काटकर मीनार, लाशों के ढेर, बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ा। फिर कुछ लोग जानबूझकर जिंदा छोड़ देता ताकि वो जाकर बाकी दुनिया को डरा सके। हिस्टोरियंस के मुताबिक जेंगिस खान के हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मरे। उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन कम थी। इसका मतलब हर 10 में से 1 इंसान। कई शहर ऐसे थे जो कभी दोबारा बस ही नहीं सके। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये सिविलाइजेशंस का जनाजा था। लेकिन सच यहीं खत्म नहीं होता। जेंगिस खान सिर्फ कातिल नहीं था, वो एक ब्रिलियंट माइंड भी था। मेरिट सिस्टम, मजहब की आजादी, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्शन, सिल्क रूट को दोबारा जिंदा किया। ईस्ट और वेस्ट पहली बार इतने करीब आए। साइंस, ट्रेड, आइडियाज सब सफर करने लगे। उसके कानून सिर्फ अवाम के लिए नहीं, अपनी आर्मी के लिए भी सख्त थे। चोरी बाद मौत, धोखा बाद मौत, जिना बाद मौत। उसका मानना था कानून सबके लिए बराबर। सवाल यह है, ये इंसाफ था या सिर्फ डर का निजाम? लोग भूल जाते हैं कि जेंगिस खान भी इंसान था। वो अपनी माँ का बहुत फर्माबरदार, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचने वाला और अपनी सल्तनत को स्टेबल बनाना चाहता था। इसीलिए उसने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ी। जेंगिस खान की मौत आज तक राज है। कुछ कहते हैं घोड़े से गिरा, कुछ कहते हैं जख्मों से मरा। लेकिन सबसे हैरत की बात, उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। उसने हुक्म दिया था, मेरी कब्र का राज मेरे साथ ही मर। जब मंगोल फौज आती थी, लोग पहले से ही अपनी कब्र खोदना शुरू कर देते थे। शहर जला दिए जाते थे, पानी जहर बन जाता था और भूख पूरी नस्ल को मिटा देती थी। लेकिन हैरत की बात यह है, सब लोग जेंगिस खान की तलवार से नहीं मरे। फिर कौन था असली कातिल? साइंस के पास इसका जवाब है। 13th सेंचुरी का एशिया और यूरोप। जब लोग एक ही नाम सुनकर कांप जाते थे, जेंगिस खान। हिस्ट्री कहती है कि उसके दौर में तकरीबन 4 मिलियन लोग मरे। ये नंबर सिर्फ एक जंग का नहीं, ये पूरी दुनिया का जख्म है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब तलवार से हुआ या फिर कुछ और था जो इंसान नहीं देख पाया? आज से 800 साल पहले एग्जैक्ट सेंसस पॉसिबल नहीं था। साइंस ने क्या किया? शहरों के रिकॉर्ड्स देखे, डिस्ट्रॉयड एरियाज का साइज मेजर किया, पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न एनालाइज किया। उस वक्त दुनिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 306 मिलियन थी। अगर 40 मिलियन मरे तो मतलब हर 10 में से 1 इंसान खत्म। और ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, औरतें, बच्चे, किसान, शहरी, सब। जेंगिस खान का सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, खौफ था। उसका रूल सिंपल था, अगर शहर सरेंडर करे जिंदा, अगर रेजिस्टेंस करे पूरी मिसाल। एक शहर को इतना बर्बाद किया जाता कि बाकी शहर बिना लड़े झुक जाते। साइकोलॉजी के मुताबिक फियर स्प्रेड्स फास्टर देन वॉर। इस खौफ ने मास सरेंडर करवाया, लोगों को भगा दिया, पूरे रीजन्स को खाली कर दिया। अब साइंस बोलती है, जब शहर तबाह हुए, लाशें खुली जमीन पर रह गई,
पानी के नल्ले कंटेमिनेट हुए, लोग भूख और गंदी हालत में जीने लगे। इस एनवायरनमेंट में पैदा हुई प्लेग, टाइफॉइड, कॉलेरा जैसी डेडली। डॉक्टर्स और हिस्टोरियंस कहते हैं ज्यादा लोग डायरेक्ट किलिंग से नहीं बल्कि जंग के बाद फैलने वाली बीमारियों से मारे। तलवार ने शहर तोड़ा, बैक्टीरिया ने इंसान खत्म किया। मंगोल इन्वेजन्स के बाद खेती बंद हो गई, इरिगेशन सिस्टम्स टूट गए, ट्रेड रूट्स टेम्परेरीली खत्म हो गए। रिजल्ट मास फैमिन। भूख ने बच्चों को कमजोर किया, इम्यूनिटी गिरा दी, बीमारियों को और तेज कर दिया। साइंस के लिए भूख प्लस डिजीज इक्वल्स साइलेंट जेनोसाइड। यहां साइंस का सबसे शॉकिंग पार्ट आता है। जब इतने लोग मारे, खाली जमीन पर जंगल उग गए, ह्यूमन एक्टिविटी कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गिर गया। क्लाइमेट रिसर्चर्स के मुताबिक इस पीरियड में अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, यानी 40 मिलियन लोगों की मौत ने प्लैनेट को सांस लेने का मौका दिया। आयरनी देखो, इंसान मारा, जमीन जिंदा हुई। साइंस किसी को हीरो या विलन नहीं बनाती, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखती है।